नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। हम जैसे कि 10th क्लास के जो मैथ था उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसी क्रम में आज हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है। देखिए क्या है, यह है। इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, छायांकित अक्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये कितना है? ये 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ तक का कितना हुआ? ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इतना। इसका मतलब क्या कह सके, ये इस एक वर्त ले लिए, इस वर्ग में क्या है? 4 वर्त हैं। हमने मतलब सभी की जो है त्रिज्या समान है। यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ? ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास है ये इसका, और 7 का ये है यहाँ पे। तो इस वर्त की जो त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। यहाँ से यहाँ तक की वर्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि इसमें 4 वर्त हैं। हमें एक वर्त का निकाल लिया, एक वर्त की त्रिज्या निकाल ली। इसका मतलब ये चारों वर्त की त्रिज्या भी समान होगी, क्योंकि समान वर्त है वर्ग के अंदर। वर्ग की भुजा यहाँ पे लिखेंगे, वर्ग की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और वर्त की त्रिज्या हमारे पास होगी 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 7 है। ये टोटल 14 होगी, 7 इसका 14 होगा, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना? छायांकित, उसे क्या क्या है? छायांकित भाग कौन सा है इसमें छायांकित भाग है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे इधर, ये यहाँ पे छायांकित भाग है। इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या काम करेंगे हम? ये जो वर्त हैं, इन 4 वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। यानी जब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वर्त का क्षेत्रफल माइनस करने के बाद, तो ये जो शेष स्थान है जहाँ पे छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा इसमें से माइनस करके। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के ये 4 वर्त हैं, यानी 4 गुणा वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल, टोटल भुजा वर्ग की कितनी है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास भुजा का स्क्वायर होता है। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये याद रखिए। यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है? 14, यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, माइनस की 4 गुणा वर्ग का πr²। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो 14 का जो वर्ग होता है हमारे पास, ये 96 होता है, 196, यानी कि माइनस के 4 गुणा पाई का मान 22/7। आर कितना है हमारे पास? 7/2, जो अभी हमने निकाला है, यानी वर्ग की त्रिज्या। अब ये 2 बार लिख लें क्योंकि वर्ग हो रहा है। ये 7/2 2 बार लिख लिया हमने। 7 से 7 कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 बार कटा, और फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास 196 माइनस की 22 गुणा 7 इतना आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो आएगा, यानी कि इनकी गुणा कर देंगे 196, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा हमारे पास 154। अब 154 यानी कि 196 में से जो 154 माइनस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? घटाइए, ये 42, 6 में से 4 गए 2, और 9 में तो 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आएगा। ये आप मात्रक ध्यान रखिए एक बार, जिस तरह से मात्रक होगा, यानी जिस तरह से भुजा दी गई होगी सेंटीमीटर मीटर में, उसी हिसाब से क्या आएगा? हमारा क्षेत्रफल आएगा। अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर आता। अब कितना बचा? जो हमारे पास छायांकित भाग था, छायांकित भाग का जो हमारे पास क्षेत्रफल आया वो क्या आया? वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल था वो कितना था? 196, वो 196 था। और जो 4 वर्ग का क्षेत्रफल था ये कितना था? 154। उसमें से माइनस करके क्या करा हमने? 42 आ गया। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पहले वर्ग का निकालिए, फिर 4 वर्ग का निकालिए, फिर उसमें माइनस करिए। उसमें बहुत ज़्यादा लाइनें खर्च होगी, यानी कि लंबा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
नेक्स्ट दिया गया है तीन एक्स स्क्वायर माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण है, इसके हमने मूल ज्ञात करने हैं। यदि आपके पास एग्जाम में आता है कि के मूल ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा आएगा द्विघात समीकरण के मतलब समीकरण दे दी के मूल ज्ञात कीजिए। आप इस अगर ऐसे दिया गया आपके पास दो चीज़ें, एक श्रीधराचार्य का नियम वो भी आप लगा सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से भी आप लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है, यदि उसने कहा कि मूल ज्ञात कीजिए, केवल मूल ज्ञात करना, उसने ये नहीं कहा कि कौन सी विधि से करने। यदि उसने इक्वेशन दे दी और कहा कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको गुणनखंड विधि से ही मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। यदि उसने कहा द्विघात समीकरण के मूल जो है सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए या सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए, तो उसमें आपको श्रीधराचार्य का नियम ही लगाना पड़ेगा। कई बार बोल देगा कि श्रीधराचार्य नियम लगाकर मूल ज्ञात कीजिए या कई बार बोल देगा कि सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। आपको सूत्र क्या है हमारे पास, श्रीधराचार्य क्या है, श्रीधराचार्य का क्या है, यानी कि श्रीधराचार्य के ही हमारे पास एक नियम है जो इससे हम निकाल सकते हैं मूल, या फिर गुणनखंड विधि से। मैं इसको गुणनखंड विधि से करा रहा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 2√6x प्लस के 2 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे आपस में, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस के, इसको क्या लिख सकेंगे √6 प्लस के √6x प्लस के 2 बराबर 0। ये कैसा किया हमने, अब √6 कितना होता है हमारे पास 6, क्योंकि इनके आपस में मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और √6 प्लस के √6 कितना होता है 2√6। हालांकि वो माइनस में थे तो उसका मतलब ये वैसा तो जोड़ के कितना आ रहा 2√6 ये आ रहा। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा 6 आ रहा। और वैसे भी इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी ax स्क्वायर प्लस की bx प्लस के c बराबर 0, इस तरह की यह इक्वेशन है। इससे इसकी तुलना करेंगे। यदि श्रीधराचार्य नियम लगाना होता है, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक a है, फिर यहाँ पे लगाते हैं x का गुणांक कितना है b, फिर ये निकालते हैं यहाँ तक c का। और श्रीधराचार्य का जो हमारे पास नियम होता है वो नियम ये होता है, आपके याद ना हो तो आप देख सकते हैं, इसकी सहायता से भी मैं कई बार क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये माइनस के b प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये हमारा श्रीधराचार्य का नियम होता है। यदि आपको श्रीधराचार्य से यहाँ निकालना होता है तो क्या करते, a b c के मान वहाँ से निकाल के आप इसमें रख सकते थे। और एक बार फिर जब नेक्स्ट में नीचे आएगा तो एक बार प्लस का चिन्ह लेकर और एक बार माइनस का चिन्ह लेकर आपके 2 मूल आ जाएंगे, क्योंकि द्विघात है तो 2 मूल, 3 घात है 3 मूल, 4 घात है तो 4 मूल। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के इसकी x की अंदर गुणा हो जाएगी और इधर से माइनस की हो जाएगी, माइनस की √6x प्लस के, ये कितना जाएगा हमारे पास 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3 है, 3 को √3 और √3 ऐसे मल्टीप्लाई करके भी 3 आएगा इनके आपस में, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा अभी इसमें आपको पता लग जाएगा। ये जो हमारे पास √6 है इसको क्या लिख सकेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा है √ab बराबर क्या होता है √a और √b। इस प्रकार का भी हमने एक नियम पढ़ा है छोटी क्लासों में, यानी कि यदि रूट के अंदर इस तरह से कोई गुणा में है तो उनके अलग अलग गुणनखंड भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने ये था 6 को क्या लिख सकते हैं 2 और 3, वैसे गुणा करके कितना आएगा 6 ही आएगा, और x इसके साथ में माइनस ऐसे ही यहाँ पे 2, ये 3x हो जाएगा प्लस के, इस 2 को भी कैसे लिखेंगे, जैसे हमने 3 लिखा इस 2 को भी ऐसे ही लिखा, यानी √2। इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। ये लिखने का कारण हमारा ये है जिससे इसमें से कॉमन आ जाए। अब इसमें देखो यहाँ पे √3x कॉमन है, यहाँ पे √3 है और एक x है, यानी कि √3x क्या लिया हमने कॉमन, बचा क्या हमारे पास √3 और एक 2 घात थी इसकी x की और एक बाहर आ गई, एक अंदर बची है माइनस की। अब इसमें से क्या करेंगे √2, अब इतना तो होगा, यानी 4, ये 1 2 3 4 थे, इन 2 में से लिया और फिर इन 2 में से लेंगे माइनस के। अब इसमें से क्या कॉमन लिया, यदि हमने √2 लेना था इस 2 को, इसलिए √2 गुणा √2 लिखा, क्योंकि √2 कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर 2 था केवल। देखिए √2 कॉमन लिया, अब ये कितना बचेगा √3x। अब ये माइनस क्या है यहाँ पे, अब ये प्लस के, ये प्लस है, माइनस कॉमन लेने के कारण क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास √2 बराबर 0।
अब इसमें देखिए ये और ये इन दो में क्या कॉमन है, √3x माइनस के √2, √3x माइनस के √2 हमारे पास कॉमन है। और यहाँ पर क्या बचा, √3x माइनस के √2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। जब इसके बराबर 0 रखेंगे यानी कि √3x माइनस के √2 बराबर 0, ये √2 बराबर से जब इस साइड जाएगा यानी कि √3x बराबर √2, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये √3 इसके अपोन में चले जाएगा यानी कि x की जो वैल्यू है हमारे पास √2/√3, या यहाँ पे लिख सके हैं x बराबर कितना आ जाएगा। अब ऊपर भी रूट है नीचे भी, या पूरे के रूट लगा सकते हैं a से बट इस तरह से हम लिख सकते हैं 2/3, यानी कि x बराबर √2/3 भी लिख सकते हैं। एक तो हमारा पहले से है यहाँ, दूसरा भी बिल्कुल सेम है, उसका भी यही आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो मूल ज्ञात करने हैं। यदि उसने वैसे ज़्यादातर गुणनखंड विधि से ही आएगा, एग्जाम में कहेगा कि गुणनखंड विधि से निकालिए, या फिर कहेगा वो श्रीधराचार्य नियम से निकालिए। श्रीधराचार्य नियम से लगाएंगे तो फिर श्रीधराचार्य का नियम लिखकर आप उसमें लगा सकते हैं। उसकी इस इक्वेशन की तुलना इस इक्वेशन से कर दें, यानी ए बी सी का मान निकाल कर डायरेक्ट वहाँ पर रख देंगे, बहुत आसान है, वो भी हो जाएगा। यदि आपको गुणनखंड करना, गुणनखंड में थोड़ा आप यहाँ पर जब ये लाइन लिखते हैं, ये लाइन के बाद ये लाइन आ जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस लाइन से। यदि हमने लग रहा हमें कहीं कंफ्यूज है, गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यदि ऐसा है तो इस लाइन को दोबारा से हम जो क्वेश्चंस दिया गया, इक्वेशन दी गई, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3x² है, 3x² है, माइनस के √6 और माइनस के √6 कितने हो गए, माइनस के 2 √6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। हम माइनस के 2 √6 और x हमारे पास ये है ही, और फिर प्लस के 2, यानी कि अगर इससे दोबारा से यही इक्वेशन बन रही तो हमारा जो हमने ये फैक्टर के यहाँ पे तो हमारे सही है, यानी जो टुकड़े किए तो सही है। अन्यथा यदि चिन्ह की कोई गलती है या कोई संख्या की गलती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ दो जो होगा इसमें गलती हो सकती है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो देखिए, इसमें दिया गया है हमें 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि, ये दिया गया है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से पहुंचती है, पर स्थित एक खिड़की से पहुंचती है। इसके बाद है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये कोई क्या है, दीवार है, और 10 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर लंबी सीढ़ी ये है। इस प्रकार से, क्योंकि सीढ़ी क्या है, दीवार पे थोड़ा तिरछी लाइन में रखी जाएगी, क्योंकि कितनी होगी, यह 10 मीटर की होगी,
यहाँ पे 10 मीटर की होगी। ये क्या है, भूमि है, यानी भूमि का आधार है। अब उसने क्या कहा, ठिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से पहुंचती है। मान लीजिए यहाँ पे एक खिड़की है और यहाँ से जो है ये कितना है, 8 मीटर, ये 8 मीटर है, ये हमारे पास 10 है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ये दीवार थी, उस पर टिका दी हमने, टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर। अब ऊंचाई तो इधर से होगी, यानी कि ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ पर क्या है, कोई खिड़की है, ये खिड़की है। अब खिड़की से पहुंचती है, दीवार खिड़की तक पहुंचती है, ऐसा होगा, यहाँ पर कई मिस्टेक है क्वेश्चंस में। दीवार के आधार से, अब दीवार का जो आधार है यहाँ से सीढ़ी के निचले सिरे, यानी कि जो यहाँ पे इसके नीचे पैर रखे हुए हैं सीढ़ी के, की दूरी ज्ञात करनी। अब हमने ये दूरी ज्ञात करनी। आपकी समझ में यहाँ से इस क्वेश्चन को देखकर क्या आ रहा होगा कि ये ऊंचाई दूरी का है। हालांकि ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नहीं है, ये है त्रिभुज से, यानी त्रिभुज से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए, किस प्रकार से हम यूज करते हैं, ABC। अब ये त्रिभुज बनेगा, क्योंकि सीढ़ी लग के इस टाइप का क्या बनेगा, त्रिभुज। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर कैसे करेंगे, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के ये होता है आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है हमारे पास, ये दिया गया है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ये कर्ण 10 का वर्ग दिया गया है और लंब कितना दिया गया है, 8 का वर्ग प्लस के आधार कितना है हमें निकालना है। अब आधार कैसे निकाल लेंगे, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, ये 64 होता है और प्लस के आधार। अब ये 64 इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर से इस साइड आएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब 100 में से 64 कितना बच जाएगा, ये 36, ये आधार का वर्ग। अब ये यहाँ पे जो आया हमारे पास आधार कितना आ जाएगा, ये 36 का रूट, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो आंसर आया है कितना है, 6। तो आप इस टाइप से अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये त्रिकोणमिति से संबंधित है कि ऊंचाई दूरी का है, लेकिन ऊंचाई दूरी का ना होकर ये क्वेश्चंस जो है हमारे पास ये त्रिभुज से है। त्रिभुज में भी कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले भी, और ये सभी रिपीट क्वेश्चंस हैं। मैं अनसोल्ड यानी कि जो पहले से कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों को हम मिश्रण लिया है और में ही हम यहाँ पर करा रहे हैं, अच्छे हैं। यदि आपने हमारी पहली जो कई सारी वीडियो हमारी आ चुकी हैं, यदि मैं अब तक नहीं देखी हो तो आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और इससे भी हमारे चैनल पर कई सारी पहले भी वीडियो पड़ी है, समांतर माध्य की, निर्देशांक ज्यामिति की, अच्छे तरीके से हमने चैप्टर वाइज कराया गया है उसमें। यहाँ पर केवल हम इन वीडियो में प्रैक्टिस करा रहे हैं। यदि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो हमारे ये जो हम प्रैक्टिस वीडियो करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे यदि ये कर लेते हैं। और दूसरा, यदि आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आप हमारे सिलेबस करने के लिए हमारे चैनल पर इससे पहले जो वीडियो पड़ी हैं, जो शुरू की हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।